Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, students, viewers, listeners, and subscribers. You are watching Sir Usman's Mughal YouTube channel. On this channel, you will have surely best modern English grammar. Kindly, I do request to subscribe my channel and share it as much as you can so that everyone may have the benefit to learn English grammar. Today we are going to discuss the imperative sentences. Imperative sentences हुक्मिया जुमलों को कहते हैं। ऐसे जुमले जिनमें कोई हुक्म दिया गया हो, कोई दरखास्त की गई हो, किसी काम से मना किया गया हो, कोई तजवीज़ दी गई हो या कोई नसीहत की गई हो। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या हुक्मिया जुमले कहलाते हैं। तो इम्पेरेटिव में कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई रिक्वेस्ट की गई हो, किसी बात से मना किया गया हो या फॉरबेड किया गया हो, कोई सजेशन दी गई हो, कोई एडवाइस दी गई हो, तो ये सारे किस्म के जुमले या कोई अपील की गई हो, तो हर किस्म के ये जुमले जो होते हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में दो किस्म के जुमले होते हैं, याद रखिएगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, यानी फ्रंट पे यानी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं होता। ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं और उसके फौरन बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये पॉजिटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। जो नेगेटिव हैं वो डू नॉट से शुरू होते हैं। डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सिर्फ दो टाइप के ही होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पहला है ऑर्डर, हुक्म देना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे जूते पॉलिश करो, पॉलिश माय शूज। इसमें जो लफ्ज पॉलिश है ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। माय शूज एक ऑब्जेक्ट है, इसके फ्रंट एंड पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप ये ज़हन में रखें, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ये पॉजिटिव जुमला हो तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, नेगेटिव जुमला हो तो डू नॉट से शुरू होता है। दूसरी एग्जांपल है, मेरे कपड़े इस्त्री करो, प्रेस या आयरन माय क्लॉथ्स। दूसरी टाइप का सेंटेंस इसमें एडवाइस है, जिसका मतलब होता है नसीहत करना। ऐसे जुमले जिनमें कोई नसीहत की जाए, मिसाल, मेहनत करो, वर्क हार्ड, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करो, ऑफर 5 टाइम्स प्रेयर इन अ डे। तो इन दोनों जुमलों में नसीहत की जा रही है कि आप अपना काम दुरुस्त करें या आप अपनी मेहनत करें, ठीक है। कोई नसीहत की जाए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो, तो वो क्या होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, और इनमें सब्जेक्ट नहीं होता। पॉजिटिव इम्पेरेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, नेगेटिव इम्पेरेटिव डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म और आगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद तीसरी कैटेगरी इसके अंदर फॉरबेड की है। ऐसे जुमलों में किसी काम को करने या किसी बात को करने से मना किया जाता है, जैसे झूठ मत बोलो। तो ये डू नॉट से, जैसे अभी मैंने बताया है कि नेगेटिव जुमले डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। डू नॉट टेल अ लाई, सो डू नॉट नेगेटिव इम्पेरेटिव और टेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लाई ऑब्जेक्ट। किसी को तंग मत करो, डू नॉट टीज एनीवन। डू नॉट नेगेटिव इम्पेरेटिव, टीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एनीवन ऑब्जेक्ट। तो इनको फार्मूलों को याद रखें। इल्तिजा करना, रिक्वेस्ट, फोर्थ कैटेगरी है। ऐसे जुमले जिनमें कोई इल्तिजा या रिक्वेस्ट की जाए,
मिसाल, प्लीज हेल्प मी, बराए मेहरबानी मेरी मदद करो। तो जिनमें प्लीज, काइंडली या कोई ऐसे जुमले जो अपील कर रहे हो, ठीक है, जो अपील कर रहे हो, जो बराह रास्त कोई इल्तिजा कर रहे हो, काइंडली अप्रूव ऑफ माई एप्लीकेशन फॉर लीव, बराए मेहरबानी मेरी छुट्टी की दरखास्त मंजूर करें। तो इल्तिजा करने वाले जुमले बी इंपैरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, जिनमें काइंडली या प्लीज का लफ्ज भी आए। एक्सरसाइज फॉर द प्रैक्टिस, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। शट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है। बाहर ना जाओ, डू नॉट गो आउटसाइड, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, बराहे मेहरबानी मेरा काम करो, प्लीज डू माई वर्क, मेहनत करो, वर्क हार्ड, बाकायदगी से अपना काम करो, डू योर वर्क रेगुलरली, हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, पुरानी किताबें ना फाड़ो, डू नॉट टीयर ओल्ड बुक्स, अपने जूते पॉलिश करो, पॉलिश योर शूज, मेरे कपड़े इस्त्री करो, प्रेस माई क्लॉथ्स। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पॉजिटिव जुमले में शुरू होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। नेगेटिव में डू नॉट से शुरू होते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। और याद रखें, इसमें तीसरा यानी तीसरी टाइप का जुमला यानी इंटेरोगेटिव या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और ये मैं आपको इसका एक्टिवाइज बता रहा हूं। ये एक्टिवाइज आज हम पढ़े हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिवाइजेस। ये पॉजिटिव इंपैरेटिव होता है और नेगेटिव इंपैरेटिव, दो टाइप के जुमले होते हैं। उसमें पॉजिटिव इंपैरेटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट आता है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता इसके अंदर। और डू नॉट फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट नेगेटिव। नाउ दिस इज द टेस्ट ऑफ योरसेल्फ। हमेशा वक्त पर अपना काम करो, ऑलवेज डू योर वर्क ऑन टाइम, किसी को धोखा मत दो, डू नॉट चीट एनीवन, अपने बड़ों का अदब करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सुबह जल्दी उठो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, 5 वक्त की नमाज अदा करो, ऑफर प्रेयर्स 5 times a day, रमजानुल मुबारक के रोजे रखो, ऑब्जर्व द फास्ट ऑफ रमजानुल मुबारक, दूसरों को तंग मत करो, डू नॉट टीज अदर्स, इम्तिहानात की तैयारी करो, प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, अपने वालिदैन का हुक्म मानो, ओबे योर पेरेंट्स, कानून की खिलाफ वर्जी ना करो, डू नॉट वायलेट द लॉ। तो आज हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस पढ़े हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस आप बहुत आसान है। ये ऐसे काम है कि जो किसी को हुक्म दिया जाता है, किसी को दरख्वास्त दी जाती है, किसी को कोई इल्तिजा की जाती है, किसी को किसी बात से मना किया जाता है, कोई तजवीज़ दी जाती है, तो इसको हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया जुमले उर्दू में कहेंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर 2 किस्म के जुमले होते हैं, एक पॉजिटिव इंपैरेटिव होता है, एक नेगेटिव इंपैरेटिव होता है। ठीक है, तो इसको लर्न कर लें, वॉच कर लें, बहुत ईजी है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।